मुझे पता है फोर्ड का इंडिया में कमबैक कंफर्म हो गया है। मैं बस थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कर रहा था, पर अब फोर्ड ने ऑफिशियली खुद कंफर्म कर दिया है कि वो इंडिया में री एंट्री लेने वाले हैं। इंडिया में अपनी कार्स को लोकली बनाएंगे, बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, और जब उनकी इंडिया वाली फैक्ट्री प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो इंडिया में अपनी कार्स को लोकली बेचेंगे भी और बढ़िया बड़े प्रॉफिट कमाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया के कुछ कार मेकर्स को दिक्कत आने वाली है। This Friday, Ford has announced that intention to repurpose their manufacturing plant in Chennai. US automaker is making a U-turn. Ford wants to reboot its mothballed factory. And Ford is now all set to reopen this plant. Let's see. Hopefully very soon. फोर्ड के कमबैक का सारा श्रेय मेरे ख्याल से जाता है तमिलनाडु के सीएम को या फिर एमके स्टालिन को, जिन्होंने दोस्तों सारा कुछ पॉसिबल करा है। इसमें अगर आप देखें, जब फोर्ड इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे तो इनके इंडिया में टोटल में 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज थी, एक चेन्नई में और एक सानंद में। चेन्नई वाले प्लांट में इस ब्रांड के पास 2 लाख कार्स की और 3 लाख इंजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, और सानंद वाले प्लांट में इस ब्रांड के पास 2.5 लाख कार्स की और 3 लाख इंजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, जिसको अगर आप कंबाइन करते तो टोटल में इस ब्रांड के पास 4.5 लाख कार्स की और 6 लाख इंजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। पर अगर आप पिछले डेकेड की इस ब्रांड की ईयरली सेल्स देखें इंडिया में और उसका एवरेज ट्रेंड निकाले तो इस ब्रांड की सेल्स अराउंड 70,000 गाड़ियों से लेके 1 लाख गाड़ियों के बीच में होवर करी है, और अराउंड 1.5 लाख गाड़ियां पर साल की ये ब्रांड एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया से लोकली बना के। तो 1 लाख गाड़ियां ये ब्रांड इंडिया में बेच रहा था, 1.5 लाख गाड़ियां ये ब्रांड इंडिया से बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था। टोटल में 2.5 लाख कार्स हो गई। इस ब्रांड के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी 4.5 लाख कार्स की, तो 2 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी इस ब्रांड के पास अभी भी वेकेंट पड़ी थी, जो कि अनयूटिलाइज थी, जिसकी वजह से हर एक गाड़ी को बेचने में इस ब्रांड को इंडिया में लॉस हो रहा था। और इतनी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी इस ब्रांड ने इंडिया में इसलिए सेटअप करी थी क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 2010 से लेके 22 के बीच में इंडिया की कार मार्केट अराउंड 10% के CAGR से ग्रो करेगी, जिसका मतलब स्टार्टिंग में जो 3.04 मिलियन कार्स इंडिया में बिक रही थी 2010 के आसपास में, अराउंड 2022 तक इंडिया में 80 लाख गाड़ियां एक सिंगल साल में बिकेगी। पर दोस्तों जो इंडिया की कार मार्केट है उससे आधे रेट से ग्रो करी, तो जो इनकी एक्सपेक्टेशन है वो मीट हुई नहीं। इन्होंने जो बढ़िया सोच रखा था कि जैसे इंडिया में कार्स की डिमांड ग्रो करेगी, हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो उसको यूज करके हम बढ़िया बढ़िया कार्स बना पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, और जितनी कार्स बनाएंगे उतने प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। पर दोस्तों इंडिया में तो गाड़ियां बिक ही नहीं रही थी, तो इसलिए इस ब्रांड को इंडिया में अपने सारे ऑपरेशंस को करने में अराउंड 17,000 करोड़ की लॉसेस को फेस करना पड़ा। 2021 के सितंबर में इस ब्रांड ने इंडिया को बाय बाय बोल दिया और अपने सानंद वाले प्लांट के व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को टाटा मोटर्स को सेल कर दिया। पर अभी भी ये ब्रांड अपने सानंद वाले प्लांट में इंजन को बना रहा था और अपने तमिलनाडु वाले प्लांट में कार्स को बना रहा था एक्सपोर्ट करने के लिए, और इंजन को बना रहा था एक्सपोर्ट करने के लिए। तो टेक्निकली इनके पूरे प्रोडक्शन सिस्टम से सिर्फ 25% ही इन्होंने बेचे, बाकी का 75% हिस्सा इनके पास ही था। उसके बाद फिर 2022 में इन्होंने तमिलनाडु वाले प्लांट में भी अपनी कार्स को बनाना बंद कर दिया, जो कि एक्सपोर्ट के लिए बना रहे थे। और इसके बाद फिर स्पेकुलेशंस आना शुरू हो गई कि शायद फोर्ड अपने इस वाले प्लांट को या तो Hyundai को बेच देंगे। फिर उसके बाद बात चली कि महिंद्रा भी शायद इसमें इंटरेस्टेड है, फिर और बात चली कि टाटा मोटर्स भी इसमें इंटरेस्टेड है। इसके बाद दोस्तों फिर एकदम से फोर्ड कहते हैं कि हमें किसी को नहीं बेचना है वाला प्लांट, हम खुद रखने वाले इस वाले प्लांट को। और साथ ही में इस वाले साल की PLI स्कीम में फोर्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनको लाइसेंस भी मिल जाता है, जिससे स्पेकुलेशन थोड़ा बढ़ जाती है कि क्या फोर्ड इंडिया में कमबैक करने वाले हैं, क्या फोर्ड इंडिया में दोबारा आने वाले हैं, क्योंकि ना तो अपना प्लांट बेच रहे हैं इंडिया में और साथ ही में जो PLI स्कीम है उसके अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं, जो कि इन्होंने बाद में पेपर वापस ले लिए थे, पर एटलीस्ट अप्लाई तो करा था ना। और साथ ही में इन्होंने इंडिया को तो बाय बाय बोल ही दिया था, पर इनका इंजन वाला बिजनेस अभी भी इंडिया में ऑपरेट कर रहा था, जिसमें इस ब्रांड को एक सिंगल साल के अंदर ही 500 करोड़ के प्रॉफिट्स हो रहे थे। तो इसलिए थोड़ा लग रहा था दोस्तों कि क्या पता फोर्ड इंडिया में दोबारा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मजे आ जाएंगे। और हम स्पेकुलेशन कर ही रहे थे इसके अगले साल ही फोर्ड अपनी एवरेस्ट का इंडिया में पेटेंट फाइल कर देते हैं और इस गाड़ी को इंडिया में होमोलगेट करा लेते हैं। इसके बाद फोर्ड फिर अपनी टेरिटरी ब्रांड नेम को इंडिया में पेटेंट करा लेते हैं, जो कि इस ब्रांड की अगर आपको नहीं पता तो बाहर एक MPV/SUV टाइप गाड़ी है, काफी अच्छा बिकती है। फिर इस ब्रांड ने अपने मस्टैंग मार्की वाले ब्रांड को इंडिया में पेटेंट करा लिया, जो कि इस ब्रांड की एक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है। साथ ही में इस ब्रांड ने एक छोटी सी यूटिलिटी SUV को इंडिया में होमोलगेट करा लिया, जो कि काफी कुछ वैसी लग रही है जैसे वो वाली गाड़ी नहीं थी जो फोर्ड और महिंद्रा ने मिलकर बनाई थी इंडिया में और फिर बाद में कभी लॉन्च ही नहीं करी। तो दोस्तों जो काफी सारे नए शेयर्स थे जो कह रहे थे कि भाई फोर्ड इंडिया में कभी नहीं आने वाली, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो थोड़े भाई डर गए कि भाई ये तो आ सकती है भाई, शायद ये तो भाई बड़ी अपने पेटेंट वगैरह भी फाइल कर रहे हैं भाई, थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है। पर फिर दोस्तों तमिलनाडु के CM MK स्टालिन एक USA इन्वेस्टमेंट टूर पे जाते हैं, जहाँ पे वो बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर या फिर CEOs के साथ मीटिंग करते हैं और उनको कंपेल करते हैं तमिलनाडु में उनकी फैक्ट्री या फिर ऑफिस खोलने को, ताकि तमिलनाडु का भी फायदा हो और इन कंपनीज का भी फायदा हो। और मेरी काफी रिस्पेक्ट बढ़ गई है इनके लिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इनके टूर के पहले दिन ही इन्होंने सैन फ्रांसिस्को की ओमियम के साथ एक 400 करोड़ का MOU साइन कर
लिया, जिसके अंडर तमिलनाडु में 500 जॉब्स क्रिएट होंगी और हाई प्रोफाइल जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके बाद एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स भी गए और उन सारी कंपनीज के साथ भी एमओयू साइन कर लिए। इसके बाद इन्होंने नोकिया के साथ एक 450 करोड़ का एमओयू साइन करा, जिसमें नोकिया इनके सिपकॉट वाली जगह में, जो कि एक इंडस्ट्रियल हब टाइप है, एक R&D सेंटर को डेवलप करेंगे, जहां पे बढ़िया 10G, 20G, 25G वाली जो टेक्नोलॉजी है उसकी टेस्टिंग होगी, जिसके अंदर अराउंड 100 जॉब्स क्रिएट होंगी तमिलनाडु में, हाई प्रोफाइल जॉब्स, और छोटे लेवल की जॉब्स और ज्यादा क्रिएट होने वाली है। इसके बाद इन्होंने पेपैल के साथ एक एडवांस डेवलपमेंट सेंटर फॉर AI के लिए एक एमओयू साइन कर लिया, जिसके अंदर पेपैल अराउंड 1000 जॉब्स क्रिएट करेंगी तमिलनाडु में, एकदम हाई प्रोफाइल जॉब्स। इसके बाद यील्ड इंजीनियरिंग सिस्टम के साथ इन्होंने 150 करोड़ का एमओयू साइन करा, जिससे 300 जॉब्स क्रिएट होंगी। माइक्रोचिप, जो कि एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, उनके साथ एक R&D सेंटर के लिए एमओयू साइन करा, जिसके अंदर 1500 जॉब्स क्रिएट होंगी और 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। साथ ही में अप्लाइड मटेरियल्स के साथ एक एमओयू साइन करा, जिससे 500 जॉब्स क्रिएट होगी, और इनफिनिक्स और एलकॉर्ड के साथ एक और एमओयू साइन करा, जिससे 700 जॉब्स क्रिएट होगी। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय। 17 दिन के अंदर अंदर इन्होंने इतने सारे एमओयू और इतनी सारी डील्स कर ली, जिससे तमिलनाडु के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज आती है, जिसमें ये फोर्ड के इंटरनेशनल बिजनेस हेड से या फिर के हार्ट से मीटिंग करते हैं और उनसे ऑफिशियली एमओयू साइन कर लेते हैं और LOI ले लेते हैं इंडिया में अपने बिजनेस को रीस्टार्ट करने का। और उसके बाद फिर इनका ट्वीट आता है, हैड अ वेरी एंगेजिंग डिस्कशन विद द टीम फ्रॉम फोर्ड मोटर्स एक्सप्लोरिंग द फीजिबिलिटी ऑफ रिन्यूइंग फोर्ड्स 3-decade पार्टनरशिप विद तमिलनाडु टू अगेन मेक इन तमिलनाडु फॉर द वर्ल्ड। वी वॉन्ट CMs लाइक दिस। अगर सारे हमारे CM ऐसे सोचने लग जाए और ऐसे एग्जीक्यूट करे, मेरे ख्याल से हमारे देश का काया पलट हो सकता है। और साथ ही में डॉक्टर TRB राजा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट को हैंडल करते हैं तमिलनाडु में, वो भी ट्वीट करते हैं इसके बाद, ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन एंड कंसिस्टेंट पिचेस अंडर द गाइडेंस ऑफ CM तमिलनाडु हैव रिजल्टेड टुडे इन द रिटर्न ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी टू तमिलनाडु। और इसके बाद फिर इन्होंने एक वीडियो अपलोड करी अपने ट्विटर पे, जिसमें ये ऐसे फोर्ड F-150 लाइटनिंग के अंदर बैठे हुए हैं और तमिल में कुछ बोल रहे हैं। दोस्तों मुझे तो ऑब्वियसली तमिल आती नहीं है, तो मैंने कुछ कार्वर्सल प्रो से पूछा कि भाई इसका क्या मतलब है, आप ट्रांसलेट करके बताओ। उन्होंने दोस्तों मुझे ट्रांसलेशन दिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है। सब्सक्राइब टू कार्वर्सल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी क्रेजी अपलोड्स। दोस्तों ये मतलब, अरे दोस्तों मजाक करो। डॉक्टर TRB डोंट टेक इट सीरियसली, आई एम जस्ट जोकिंग। जो ट्रांसलेशन आई है मेरे पास वो ये है, हेलो फ्रेंड्स, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ तमिलनाडु CM शुड वी ब्रिंग बैक फूड अगेन क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद लेट्स सी। दोस्तों 1 साल पहले से बातचीत चल रही थी, हमें बिताई नहीं गई थी। वेरी नाइस दोस्तों, आई एम रियली प्राउड ऑफ तमिलनाडु। और इसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ से भी कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो के हार्ट, जो कि फोर्ड के इंटरनेशनल मार्केट ग्रुप की हेड है, तो वो भी अपने लिंक्डइन पे ऑफिशियली कंफर्म करती है 3 दिन पहले। आई एम प्लीज्ड टू शेयर दैट टुडे वी आर अनाउंसिंग दैट वी हैव सबमिटेड अ लेटर ऑफ इंटेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन इंडिया आउटलाइनिंग फोर्ड्स इंटेंशन टू यूटिलाइज आवर चेन्नई प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर एक्सपोर्ट। द डिसीजन फॉलोज मल्टीपल मीटिंग्स विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग वन आई हैड लास्ट वीक विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एज पार्ट ऑफ हिज विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। वी अप्रिशिएट देयर ongoing support as we have explored different options for the plant। तो दोस्तों फोर्ड के ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म कर दिया। दोस्तों अब बोलो भाई, तुम क्या बोल रहे थे भाई? तू झूठ बोलता है भाई। फोर्ड इंडिया में दोबारा नहीं आने वाली, अब भी काफी लोग बोलेंगे। अरे भाई फोर्ड तो इंडिया में सिर्फ बनाएंगे अपनी कार्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया में वो अपनी कार्स को बेचने नहीं वाले। तो मैं आपको इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बताता हूँ क्यों नहीं वाली है मेरे ख्याल से। जिसमें दोस्तों आपको पता है, इनके चेन्नई वाले प्लांट में जो इनका इंजन वाला पार्ट है वो ऑलरेडी बन रहा है, मतलब इंजन बन के बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और जो 2 लाख कार्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अभी हॉल्ट में है, पिछले 2 साल से इस्तेमाल नहीं हुई। अभी ब्रांड क्या करने वाला है कि इन 2 लाख कार्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इस ब्रांड के पास है, उसको लेवरेज करके ये ब्रांड इंडिया में अपनी कार्स को लोकली बनाएगा और जो इमर्जिंग एशियन मार्केट कंट्रीज है वहां पे एक्सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल थाईलैंड में या फिर चाइना में शायद हो सकता है, जो कि नहीं होने वाला मेरे ख्याल से, और दूसरी मिडिल ईस्ट वगैरह में। और जब इस ब्रांड की ये वाली फैक्ट्री प्रॉफिटेबल हो जाएगी, मतलब बाहर ये ब्रांड गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है और ये ब्रांड बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है इस वाली फैक्ट्री को ऑपरेट करके, उसके बाद ये ब्रांड इंडिया में धीरे धीरे करके अपनी कार्स को लॉन्च कर सकता है। ऐसा नहीं बहुत सस्ती कार्स को लॉन्च करेगा, बहुत मास मार्केट कार्स को लॉन्च करेगा। तो बढ़िया भाई, जो इनका प्लान है वो तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल हो ही गया। बस अब क्या करना है कि जो गाड़ी है ब्रांड इंडिया में बना रहा है इस वाले प्लान में और बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, इन वाली कार्स को भाई थोड़ा ऐसे एक्सपोर्ट करने की जगह इंडिया में बेच देंगे। इंडिया में 2, 4, 10 नई डीलरशिप खोल देंगे, सर्विस सेंटर इनके ऑलरेडी खुले हुए हैं। बढ़िया भाई, इंडियंस को भी मजे आ जाएंगे। और ये जो कार्स इंडिया में बेचेंगे, ऐसा नहीं है कोई बहुत हाई स्केल वाली या फिर हाई प्रोडक्शन लेवल वाली कार्स होने वाली है। ऐसे काफी महंगी कार्स होगी जो कि फोर्ड एवरेज के आसपास की सेगमेंट की होगी। तो सस्ती कार्स
मत एक्सपेक्ट करना, पर जो आपको गाड़ी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। और एक्सपेक्टेड है दोस्तों ये जो प्लांट इनका इंडिया में बन रहा है, इसके अंदर इंडिया में 6 डिफरेंट कार्स बनेगी, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है। इसमें सबसे पहले तो ब्रांड अपनी रेंजर को इंडिया में बनाएगा इस वाले प्लांट के अंदर, क्योंकि इस गाड़ी को इंडिया में काफी बार टेस्ट होते हुए देख लिया गया है। जो रेंजर वाला ब्रांड नेम है उसकी भी इंडिया में पेटेंट फाइल कर दिया फोर्ड मोटर्स ने, और इसकी होमोलोगेशन भी हो गई है। जो कि इस ब्रांड का एक पिकअप ट्रक है जो कि एवरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको एवरेस्ट वाली लुक्स मिलती है। सामने आपको ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है, बढ़िया बढ़िया आपको लाइटें मिलती है एलईडी वाली, एकदम स्ट्रेट आपको बॉनेट मिलता है। साइड में आपको बड़े बड़े अलॉयज मिलते हैं और आपको बड़े बड़े दरवाजे मिलते हैं, और आपको 2.0 लीटर का बाय टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जिसमें अराउंड 250 हॉर्स पर आती है। और एक V6 वाला ऑप्शन भी है जो कि थोड़ा महंगा होता है। इंडिया में दोस्तों अगर ये गाड़ी लोकली बनती है तो उसका प्राइस काफी सस्टेनेबल हो सकता है, पर अगर आप बाहर से देखिए, अगर ये गाड़ी इंडिया में CKD वर्जन में आती है तो थोड़ा महंगा होने वाला है, अराउंड 40 लाख के आसपास का, जो कि दोस्तों ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये ब्रांड अपनी मस्टैंग मार्की को इंडिया में लोकली बनाएंगे, जो कि इस ब्रांड की एक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है, जो कि अमेरिका में तो इतना कुछ खास बिक नहीं रही, क्योंकि आपको 65 किलोवाट की इसमें बैटरी मिलती है, अराउंड आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और आपको मस्टैंग वाली लुक्स मिलती है। तो दोस्तों पर अगर ये गाड़ी इंडिया में लोकली बनती है और थोड़े सस्ते प्राइस में लॉन्च होती है, क्या दिक्कत है भाई, मस्टैंग वाला ब्रांड नेम है, मिल जाएगा भाई। वैसे भाई मस्टैंग की इतनी बढ़िया इंडिया में हाइप है, तो भाई इस गाड़ी को भी ले लेंगे। इसके बाद ये ब्रांड अपनी टेरिटरी को इंडिया में लोकली बनाएगा, जो कि इस ब्रांड की एक क्रॉसओवर या फिर SUV/MPV है, जो कि जो करेंज है उसके ऊपर वाले सेगमेंट में आती है, और जो इनोवा क्रास्टा है या फिर इनोवा हाई क्रॉस है उससे नीचे वाले सेगमेंट में आती है, जिसमें आपको सामने एकदम पतली पतली हेडलाइट्स मिलती है, आपको बड़ी सी ग्रिल मिलती है, साइड में आपको 19 इंच के लॉयज मिलते हैं, एकदम स्ट्रेट आपको रूफ लाइन मिलती है, इंटीरियर में आपको डुअल स्क्रीन वाला सेटअप मिलता है, छत में आपको सनरूफ मिलती है, 7 आपको सीट्स मिलती है, और 1.6 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, जिसमें अराउंड 150 हॉर्स पर आती है। तो डिसेंट है यार, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और इसका प्राइस अराउंड 20 से लेकर 30 लाख के बीच में होने वाला है, मतलब करेंज से ऊपर होने वाला है, और जो हाई क्रॉस है उससे नीचे होने वाला है। पर दोस्तों काफी बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे इसको भी। इसके बाद दोस्तों ये ब्रांड इंडिया में ऑब्वियसली एवरेस्ट को बनाएगा, जो कि इस ब्रांड की सबसे एंटीसिपेटेड गाड़ी है, जिसको लोग इंडिया में डबल प्राइस में भी ले लेंगे। कुछ लोग दोस्तों कह रहे थे कि 70 लाख के प्राइस में कोई एवरेस्ट खरीदने नहीं वाला। मेरे ख्याल से जैसे इस गाड़ी के इंडिया में अभी हाइप बनी हुई है, लोग खरीद लेंगे इस गाड़ी को इंडिया में 70 लाख के प्राइस में, क्योंकि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से ट्रैवल करती नहीं है, प्राडो से ट्रैवल करती है। सामने इस गाड़ी में आपको एकदम स्ट्रेट लुक्स मिलती है, आपको बड़ी बड़ी लाइटें मिलती है एलईडी वाली। अगर आप साइड में इसका टाइटेनियम वाला वर्जन लेते हैं तो आपको 20 इंच के लॉयज मिलते हैं, क्रोम आपको पूरा साइड के इसके विंडो गार्निश वगैरह पे मिलता है, पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है, इंटीरियर में आपको 12 इंच की वर्टिकल स्क्रीन मिलती है, एकदम आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, बढ़िया आपको ऑफ रोडिंग वाले मोड्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिक गियर लीवर मिलता है, छत में आपको सनरूफ मिलती है, 800 मिलीमीटर की आपको वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है, और वही 2.0 लीटर का डीजल या फिर आपको 3.0 लीटर का डीजल ऑप्शन मिलता है, जो कि दोस्तों बहुत ही मस्त है, बिना किसी दिक्कत के भाई इस गाड़ी को लेंगे। और मेरे ख्याल से दोस्तों मैं सोचता हूँ कि इस गाड़ी का इंडिया में अगर 60 लाख रुपए का प्राइस होता है तब भी ये गाड़ी बिक जाएगी। कुछ लोग बोलने वाले नहीं बिकने वाली, मैं मानता हूँ बिक जाएगी ये गाड़ी 60 लाख के प्राइस में, क्योंकि जो इस गाड़ी के अंदर आपको वैल्यू मिलती है वो किसी और गाड़ी में नहीं मिलती। और काफी लोग कहेंगे कि फॉर्च्यूनर से कम्पीट नहीं कर सकती, अभी भी कर लेगी भाई ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से कम्पीट, पुरानी वाली भले ना कर पाती हो, ये वाली कर लेगी। और टोयोटा की कोई इंटेंशन नहीं है फॉर्च्यूनर का भी ऐसे नया बनाने का, तो बढ़िया भाई फोर्ड के पास ऑप्शन है। और लास्ट में काफी कम चांस है कि फोर्ड अपनी मस्टैंग को इंडिया में लोकली बना सकते हैं अपनी फैक्ट्री में, जिसके चांस काफी कम है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पर हो सकता है कि अगर फोर्ड को इंडिया से लोकली बना के इस गाड़ी को बाहर एक्सपोर्ट करना है तब भी शायद इसको इंडिया में बना ले, और इसमें आपको वही 2.4 लीटर का इको बूस्ट या फिर आपको वही 5.0 लीटर का V8 इंजन मिलता है। इंडिया में भाई लिटरली 1.5 लीटर का डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस मस्टैंग वाली बॉडी दे दो। आपको सामने एकदम ऐसे नई वाली लुक्स मिलती है, एकदम ऐसे एंग्री वाली, साइड में आपको बड़े बड़े लॉयज मिलते हैं, और पीछे आपको वही 3 पार्ट वाली टेल लाइट्स मिलती है, इंटीरियर में आपको डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है। और जो मस्टैंग इंडिया में फिलहाल बिकती है, मतलब बिकती तो क्या ही है, जो इंडिया में है हमारे पास, उससे बहुत ज्यादा एडवांस है वाली गाड़ी। और मेरे ख्याल से दोस्तों 2-3 साल के अंदर अंदर फोर्ड इंडिया में कार्स को भी बेचना स्टार्ट कर देंगे, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, अगर इस ब्रांड की इंडिया वाली फैक्ट्री प्रॉफिटेबल हो जाती है। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपको कहा था फोर्ड इंडिया में आएगा, इंडिया में दोबारा आ गया है, बस थोड़ा वेट कर लो, फोर्ड की कार्स भी इंडिया में आएगी पक्का, मुझे गारंटी है। ऐसा कोई कार मेकर नहीं होता कि किसी कंट्री में कार्स को बना रहा है और वहां पे कार्स को बेच नहीं रहा, अगर वो वहां पे प्रॉफिटेबल हो जाता है, उसकी फैक्ट्री प्रॉफिटेबल हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो अपनी कार्स को बेच के एडिशनल प्रॉफिट क्यों नहीं कमाएगा।